अमेठी आप हार गए, अमेठी हार गए, मेरी वजह से हारे, या फिर स्मृति ईरानी से पैसे ले लिए थे आप। हमारे पास मोहब्बत की कदर कीमत है, हमारे पास जज्बे की कदर कीमत है। राहुल गांधी, अरे भाई कम से कम आप लोग समझाइए उनको कि त्रिपुरा नहीं लड़े हम, आसाम नहीं लड़े भाई, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं शायद वो, डेवलपमेंट स्टडीज पढ़े। अरे भाई जरा तो बताइए उनको। हाँ, अगर वो अब जब इतना नाम लिए हैं तो मैं त्रिपुरा के हमारे एक दोस्त है जो रॉयल फैमिली के हैं, प्रद्युत, मैं उनसे कांटेक्ट किया, मतलब भाई साहब कभी जरूरत पड़ी तो बुला लीजिए, ज़्यादा पुकार रहे हैं यहाँ पर ये, तो शायद हो सकता है त्रिपुरा जाऊँगा मैं, आज आसाम भी जाऊँगा। बदरुद्दीन भाई अगर बोले आसाम को आ जाओ असद भाई तो हाजिर हूँ मैं। इनको समझाइए, बोले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, पैसे लिए, अरे भाई साहब पैसों की कदर कीमत तुम्हारे पास होगी, हमारे पास मोहब्बत की कदर कीमत है, हमारे पास जज्बे की कदर कीमत है, हमारे पास खिदमत की कदर कीमत है। 2008 में न्यूक्लियर डील जब हो रही थी, आप कभी जगन मोहन रेड्डी से सुनना ये बात, जगन मोहन रेड्डी से पूछना कि रात के 12:30 बजे 34 अशोक रोड पर गाड़ी में कौन आके मुझसे मिले थे और उसमें कौन एमपी बैठे हुए थे, 2 एमपी बैठे हुए थे, और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या जवाब दिया था। कभी पूछना जगन मोहन रेड्डी से आप। नहीं, वो हंस के मुस्कुरा के हाँ बोल के आपको बहुत अच्छा मुस्कुराते हमारे दोस्त। अरे भाई 2008 में तुम्हारा साथ दिए न्यूक्लियर डील में, जब खड़े होकर हम तकरीर किए, तुम्हारे को वोट दिए, जब तुम कितने पैसे दिए थे राहुल गांधी बताओ। फिर किरण कुमार रेड्डी की सरकार थी यहाँ पर, तेलंगाना के कांग्रेस के एमएलए रिवोल्ट कर रहे थे, आंध्रा के कांग्रेस के एमएलए रिवोल्ट कर रहे थे, हम सपोर्ट किए किरण कुमार रेड्डी को। कितने पैसे दिए थे राहुल गांधी की पार्टी हमारे को। तीसरे प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट इलेक्शन था, यूपीए की मीटिंग हो रही थी, मैं हिमाकत किया उस मीटिंग में, मैंने बाद लोग बोल नहीं कहा थे ना, मैं बोल दिया, मैं देखो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से आपको क्रॉस वोटिंग होगी। फौरन मीटिंग के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, मरहूम अहमद भाई पटेल, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, और मैडम सोनिया गांधी अहमद भाई के बोले ओवैसी भाई आप मत जाओ, ज़रा अलग बात करना है। मैं रुक गया। उसके बाद मेरे को बुला के बोले ज़रा ये काम करना है आपको। मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ, जेल में आप डाले उसको, मैं नहीं डाला। बोला आप किसको भिजाओ, बोले नहीं आपको जाके बात करना पड़ेगा, आपका दोस्त है। जेल में जाके जगन मोहन रेड्डी से मैं कन्विंस किया। जगन मोहन रेड्डी तो आधा घंटा बात ही करने तैयार नहीं थे मेरे से। बातचीत हुई, बातचीत के बाद जगन मोहन रेड्डी मेरे को बोला असद भाई आप बाहर निकल के बोल दो मीडिया को चंचलोड़ा जेल में कि मैं सपोर्ट करूँ। बोला मैं नहीं करता भाई काम, आपका डिसीजन आप बोलो, मैं कन्विंस करने आया, आपका शुक्रिया, आप कन्विंस हो गए। फिर जगन मोहन रेड्डी को मैं बोला, जगन मोहन रेड्डी बोले फिर प्रणब मुखर्जी आए तो मेरी माँ से मिल सकते हैं क्या। बोला बराबर मिलेंगे। आप रिकॉल उठा कर देखो, प्रणब मुखर्जी जब एयरपोर्ट से उतरे, जगन मोहन रेड्डी की मदर के पास पहले जाके मिले थे, असदुद्दीन ओवैसी काम कराया था। आप भूल जाते, सुनिए आप भूल जाते इन चीज़ों को। अमेठी आप हार गए, अमेठी हार गए, मेरी वजह से हारे, या फिर स्मृति ईरानी से पैसे ले लिए थे आप, बोलो। अरे बोल सकते ना, मैं भी बोल सकता हूँ। आप स्मृति ईरानी ने पैसे दिए थे कि आपको जो हार गए आप, और क्या आपने 2014-19 में तो आप पार्टी प्रेसिडेंट थे, पार्टी प्रेसिडेंट आप थे, आपने कितने पैसे लिए मोदी से बताओ। मैं तो सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ा राहुल गांधी, तुम तो 400 कितने लड़े, 500 लड़े, और वो लड़के तुम 40-45 पे आए, तो तुम मोदी से कितने पैसे लिए बताओ मेरे को। तुम्हारी तरबियत होंगी पैसों की, मेरी तरबियत कुर्बानियों पर हुई है, मेरी तरबियत मोहब्बत पे हुई है। आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत बोलना आता मेरे को, बहुत सी बातें बोल सकता हूँ, इतनी बातें मेरे पास हैं। अच्छा, जिस वक्त रामनाथ कोविंद साहब प्रेसिडेंट बने, उस वक्त कांग्रेस का कैंडिडेट कौन था? क्या मैडम सोनिया गांधी फोन करके मेरे को नहीं बोली यू मस्ट सपोर्ट? आई सेड यस आई विल सपोर्ट। महात्मा गांधी के पोतरे वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने फोन करे मेरे को, आई एम विथ सोनिया गांधी, मिस्टर ओवैसी आई वांट टू कम एंड मीट यू। बोला सर यू शुड नॉट कम एंड मीट मी। बोले क्यों, यू नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी? बोला नो सर, आप महात्मा गांधी के पोते हैं, आपका फोन करना मेरे लिए काफी, हम वोट देंगे आपको। आज आप ये बात करते हैं, ये एरोगेंस से राहुल गांधी ये समझते हैं कि बस मैं नेहरू परिवार का डिसेंडेंट हूं और मैं जो चाहे बोलूंगा जनता मेरी बात सुनेगी। अरे राहुल गांधी, देश बदल गया, अब वो फ्यूडलिज्म खत्म हो गया। जो जमीन पर मेहनत करेगा, बात करेगा, उसी को लोग अप्रिशिएट करेंगे।
मगर वो अभी है वो पुराना एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते राहुल गांधी, एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते। तो देखो नतीजा यही है।